गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अच्छा चल रहा है ना? ओके, चलो और एक अच्छे से क्वेश्चन पे जाए। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लास्ट टाइम वी सी सिंपल माइक्रोस्कोप, नाउ compound microscope by using here two convex lenses. Here in this question figure is most important, तो आपको फिगर की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपको ऐसे आंख बंद करो तो सामने दिखाई दे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे, उसमें जो डेटा होगा वो कैसे यूज करना है वो फिगर पर से होगा। इसलिए हर बच्चे को ये फिगर 5 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है और फाइनल फिगर अच्छी प्रॉपर सिमेट्री में ड्रॉ करके इक्वेशन के साथ मुझे भेजनी है। हर वीडियो के बाद 24 आवर्स में आपकी नोट मेरे पास आ जानी चाहिए। ठीक है? हर लेक्चर में मैं नहीं बताऊंगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। आपकी नोट्स आ जानी चाहिए प्रॉपर स्कैन करके या फोटो निकाल के। चलो तो बच्चों आ जाओ, आज हम जाए एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे जो फिगर पे डिपेंडेंट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हियर सिंपल माइक्रोस्कोप जो था हमारा, जिसमें कि हम एक ही लेंस को यूज करते थे, जो लेंस हमें टीनी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता था। अब उसकी मैग्निफिकेशन इंक्रीज करने के लिए, याद है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में हमारे पास 3 इक्वेशन थे। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सेकंड, पावर p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। थर्ड, m इज इक्वल टू m1 इंटू m2, मतलब m1 इंटू m2, मतलब मैग्निफिकेशन हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट मच टाइम्स हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहां पे सिंपल माइक्रोस्कोप तो ऑलरेडी है हमारे पास, जो ये ऑब्जेक्ट की इमेज मैग्नीफाई तो करेगा, लेकिन और मैग्निफिकेशन पावर जो है, वो मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करने के लिए हम और एक लेंस का यूज करेंगे। तो यहां पे वी आर यूजिंग 2 lenses which are coaxial and co-centered on one end of the pipe. One lens which is near to object, here microscope, that's why very teeny object is there, very small object AB near to object, this is known as objective lens. Objective lens have less focal length and less aperture. Lens to object distance is known as object distance for objective. Now here from A, one ray is parallel to principal axis, passes through focus. Another one ray passing through optical center, that's why without deviating its path. Both refracted rays are meeting at A dash. Here we get image of A is at A dash.
B is already on principal axis. That's why lateral we get B is on B dash because lateral perpendicular. So here we get image of AB object is A dash B dash. Height of the object is H and height of the image is H dash. Here image is, and that's why image is real image. तो यहां पे इमेज रियल मिलती है A डैश B डैश, मैग्नीफाई होके मिलती है H to H डैश. दिस डिस्टेंस इज VO क्योंकि इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस. दिस इज फोकल लेंथ FO. अब ये जो इमेज बनी ऑब्जेक्टिव लेंस से वो मैग्नीफाई होगी मैग्नीफाई लेंस से जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप में देख के गए. तो यहां पे जो ये लेंस है जिसके पास हम आंख रखेंगे, हमारी आई रखेंगे, दिस लेंस इज नॉन एज आई पीस. हियर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस is F suffix E, focal length for eyepiece, and that is greater than FO. Here aperture is also more than the objective lens. Objective lens की aperture छोटी है, eyepiece की aperture compared to that बड़ी है. Now here this image is considered object for eyepiece. This is very near to focus. This distance is FE. This distance is objective distance for eyepiece क्योंकि eyepiece के लिए तो ये ऑब्जेक्ट बन गया और ये सिंपल माइक्रोस्कोपी है. तो ये डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पे इसकी A डैश B डैश की इमेज बनाएगा A डबल डैश B डबल डैश. तो A डैश B डैश की इमेज A डबल डैश B डबल डैश मिली. तो यहां पे फाइनल इमेज इज एट डिस्टिंक्ट डिस्टेंस कैपिटल D. ऐसे हमें पूरी फिगर को याद रखना है और ऑनवर्ड लिखेंगे तो जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा वो उसकी वर्किंग होगी. हियर दिस ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस एक पाइप में लगाए हुए हैं. एक साइड ऑब्जेक्टिव लेंस है, दूसरी साइड आईपीस है और ये पाइप की जो लेंथ है that length is known as tube length of the microscope. तो ये ट्यूब लेंथ है. अब इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करें तो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू तो क्या अल्फा बाय बीटा. ठीक है ना. नींद मत करो. क्या था सोचो तो, अल्फा बाय बीटा या बीटा बाय अल्फा? हाँ बेटे आप बताओ तो. यहां पे कंसंट्रेट करो. यहां पे we know that magnifying power is equal to beta by alpha. But we know beta and alpha angles are very small. That's why tan beta by tan alpha. Now from figure tan beta देखो यहां पे see this right triangle. Tan beta is equal to opposing side by adjacent side. तो opposing side is H dash.
adjacent side is u suffix e objective distance for eyepiece, ये है 10 बीटा। चलो ये फिगर देखो माइक्रोस्कोप वाली, सिंपल माइक्रोस्कोप वाली, तो हियर यू नो 10 अल्फा इज इक्वल टू opposing side by adjacent side, opposing side is h and this adjacent side is d। यहां पे लिखो, यहां पे लिखा है इसलिए नहीं लिखा, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू h बाय कैपिटल D, h बाय कैपिटल D। नाउ h डैश बाय h, अपॉन का अपॉन ऊपर गया, d बाय u e। बट वी नो हियर व्हाट इज दिस, तो वी नो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू mo इंटू me। mo मीन्स for objective lens, me means for eyepiece, so here mo is equal to h dash by h, let me know h dash by h, or also vo by uo, vo by uo। समझ रहे हैं? आगे जो भी आपने नॉलेज थ्योरी जो भी की है उसकी ये एप्लीकेशन है। मतलब यहाँ पे अगर समझ ना आए तो पहले आगे के वीडियो देखना, आगे की थ्योरी क्लियर करना, फिर यहाँ पे आना। तो यहाँ पे हो गया h डैश बाय h इज इक्वल टू vo बाय uo, दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। नाउ eyepiece act as a simple microscope that we know, therefore me is equal to d by ue, general equation। और here डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पे इमेज मिल रही है, डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पे इमेज मिल रही है, दैट्स वाई 1 प्लस डी बाय एफ ई, जो मैग्निफिकेशन मैक्सिमम है। सब्स्टिट्यूट करे तो mo इज इक्वल टू vo बाय uo, me इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ ई। Now we know UO is FO, UO is approximately FO, क्योंकि कहां पे रखेंगे, नियर टू फोकस। अगर नियर टू फोकस है तो UO approximately FO and VO is equal to L, VO is equal to L, L is known as length of the microscope tube। ये जो माइक्रोस्कोप की ट्यूब लेंथ है वो ट्यूब लेंथ, या तो डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस, राइट। यहाँ पे ज्योमेट्री पर से आपको थोड़ा ऐसा लगेगा दिखाने के लिए, लेकिन ये जो है वो डिस्टेंस अप्रॉक्स सेम ही होता है। कैलकुलेशन के लिए हम वही लेंगे कि ट्यूब लेंथ जो है वो ट्यूब लेंथ L इज इक्वल टू, तो कि VO। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, MO इज इक्वल टू VO बाय UO, VO is L, UO is FO, but on this side if we consider sign convention तो माइनस साइन के साथ अब सब्स्टिट्यूट करें तो हमें फॉर्मूला मिली m इज इक्वल टू माइनस L बाय FO 1 प्लस D बाय FE। नेगेटिव साइन कन्वेंशन के लिए है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है लेंस की इस साइड है, जब भी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें ऑलरेडी आंसर तो प्लस ही मिलेगा। हाँ, अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो माइनस साइन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है। ये थ्योरी है इसलिए हम वो यूज करते हैं। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला है और ये थोड़े बहुत जो स्टेप्स है वो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है,
इसलिए घबराना मत। टेक्स्ट बुक सही है, अगर उसमें से आपको अच्छा लगता है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये भी यूज कर सकते हैं। यहां पे हमने जो ये केस लिया वो केस था कि फाइनल इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पे है। अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती तो याद करो, सिंपल माइक्रोस्कोप, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू ओनली d/f। तो हम यही फॉर्मूला कैसे लिखते? तो वी आर यूजिंग m इज इक्वल टू L/FO। 1 प्लस d/FE की जगह पे क्या हो जाएगा? ओनली d/FE। ओहो, तो ये फॉर्मूला तो हमें याद रह जाएगी, क्योंकि इसकी तो टेक्निक है याद रखने की कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू LD/FO। LD इंजीनियरिंग कॉलेज FO। ये ट्रिक है, LD इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छी है, लेकिन ट्रिक में हम याद रखने के लिए ऐसे सेंटेंस बनाते हैं तो फटाफट याद रह जाएगा कि इफ इमेज इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू LD/FO। LD/FO। हाँ बोलो, LD/FO। तो यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से याद रह जाएगा आपको। तो ये है माइक्रोस्कोप, जो दो पार्ट में है। एक है कि इमेज इज एट डिस्टिंक्ट डिस्टेंस, एंड उसकी फॉर्मूला माइनस साइन लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो ये है माइक्रोस्कोप की बात, कर लो प्रॉपरली, फिर आगे जाए। नेक्स्ट टॉपिक है टेलीस्कोप। वर्ड टेलीस्कोप इज shows that television, telepathy, tele means object is very very far away from us, scope दिखाना। तो जो टेलीस्कोप है वो जो बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, उसे पास में दिखाता है, दैट इज टेलीस्कोप। दिस टेलीस्कोप is two type. One is known as astronomical telescope. Another one is known as terrestrial telescope. टेलीस्कोप दो टाइप के हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वर्ड एस्ट्रो, तो उस पर से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इट इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी दो टाइप के हैं। एक जिसमें लेंसेस यूज होते हैं, तो लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, तो उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप, जिसमें लेंसेस यूज होंगे, कॉन्वेक्स लेंस, तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप। दूसरा जो है वो है रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग मतलब वहां पे हम मिरर को यूज करेंगे और रिफ्लेक्शन से इमेज देखेंगे, तो दैट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप।
तो ये दो वर्ड है, ये हम देख रहे हैं जो वो है रिफ्रैक्टिंग टाइप, जिसमें लेंसेस यूज हुए हैं। यूज टू सी हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, planets, satellites, etc. Heavenly body. Heavenly body means stars, real satellite, artificial satellites, stars. अगर उसकी हमें स्टडी करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप और रिफ्रैक्टिंग टाइप। ये है रिफ्रैक्टिंग टाइप। कैसी है कंस्ट्रक्शन? तो हियर वी आर यूजिंग टू लेंसेस, बोथ आर कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस यहां पे ध्यान रखना एमसीक्यू में, इन टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसकी डायामीटर, उसकी अपर्चर बहुत ही बड़ी होती है, इन ऑर्डर ऑफ मीटर, मीटर के फॉर्म में होती है, एंड इट्स फोकल लेंथ इज ऑल्सो मोर। तो यहां पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करेंगे उसकी अपर्चर भी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, और उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी। ये दो बात है। सेकंड इज आईपीस। कंपेयर टू दिस, इट्स फोकल लेंथ इज लेस and its aperture is also small. Now we know heavenly body like stars, planet means it's very very far away from us, means we consider as a infinite distance. So at infinite distance object is there, rays from that distance object is parallel. Here we consider this parallel rays is at very small angle with principal axis. Suppose alpha. Alpha is very very small. Now we know here these two rays, one ray passing through its optical center. ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगा तो ये डेविएट नहीं होगा, डायरेक्ट चला जाएगा। सेकंड जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इसलिए इमेज हमें जो है वो फोकस पे मिलेगी। दिस इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, इसलिए यहां पे मैग्नीफाई इमेज मिलेगी, रियल इमेज मिलेगी और इन्वर्टेड मिलेगी, लेंस की दूसरी तरफ मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज ए डैश बी डैश इज इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। नाउ दिस इमेज कंसिडर एज ए ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, जो इसके फोकस पे होगी, इसलिए फाइनल इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगी, मतलब बहुत बड़ी रहेगी। यहां पे हमारी जो रेज है वो हमारी आई में आएगी, आई के पास जो लेंस है वो है आईपीस, ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस है वो है ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस की तरफ है, आई की तरफ है वो है आईपीस। नाउ दिस डिस्टेंस इज ओ बी डैश इज एफओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, बी डैश ई इज एफई, टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब, दिस इज length is equal to FO plus FE. Normally
मिनिमम ये ट्यूब लेंथ मिनिमम FO प्लस FE या उससे ज्यादा होनी ही चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। नाउ वी गेट इमेज। नाउ फ्रॉम दिस फिगर वी नो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। अब तो याद रह गया ना, अल्फा बाय बीटा नहीं, बीटा बाय अल्फा। Beta and alpha is very small, that's why tan beta by tan alpha. From figure A dash O B dash, समझना A dash O B dash ये है ट्रायंगल। tan alpha is equal to opposing side by adjacent side. Opposing side is A dash B dash and adjacent side is OB dash. अल्फा के लिए बता रहा हूं, A dash B dash OB dash tan अल्फा के लिए, ये ट्रायंगल tan अल्फा के लिए। तो tan अल्फा इस तरफ, tan alpha is equal to A dash B dash by OB dash, and on this side tan beta is equal to क्या है, तो tan beta is equal to opposing side A dash B dash by B dash E। राइट, ये ट्रायंगल देखना अच्छी तरह से, A dash B dash कॉमन है in both this triangle and that's why A dash B dash cancel out, अपन का अपन ऊपर गया, OB dash by B dash E, OB dash प्लस है, B dash E माइनस है साइन कन्वेंशन के लिए। therefore magnifying power is equal to FO by FE with minus sign. Here minus sign shows that negative sign for M indicates that image is real and inverted। जो फाइनल इमेज मिलेगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। हाँ, नॉर्मली when we do numerical or MCQ, normally we are using magnitude of that magnification or magnifying power or angular magnification is equal to FO by FE, and that's why if we want to get large magnification, तो large magnification कब मिलेगी, तो कि proportional to, that's why FO is very greater than FE। तो यहां पे इसलिए FO is very greater than FE है। तो ये है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, लेकिन कैसा, रिफ्रैक्टिंग टाइप। लेकिन अगर हमें बर्ड वॉचिंग करनी है, क्रिकेट मैच देखनी है, अर्थ की सरफेस पे जो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसकी स्टडी करनी है, तो क्या करेंगे, तो अगर ऐसा टेलीस्कोप यूज करेंगे तो क्या होगा, तो कि इमेज जो हमें मिलेगी वो रियल और इन्वर्टेड मिलेगी। मतलब कि बर्ड की वॉचिंग कर रहे होंगे तो बर्ड हमारा उल्टा दिखाई देगा, तो मतलब कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो क्या करते हैं, तो कि और ऐसी एक पैर लगा दे तो क्या होगा, उल्टे का उल्टा सुल्टा हो जाएगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अगर और एक पैर लगा दे तो जो टेलीस्कोप होगा वो टेलीस्कोप को कहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप अर्थ की सरफेस पे जो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट्स है उसको स्टडी करने के लिए, देखने के लिए हम
टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज करते हैं, जिसमें एक पैर और ऐड होती है, जिससे कि उसका फाइनल इमेज सुलटा हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, जिससे कि हम अच्छी तरह से स्टडी कर सके। अब ये है टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टेलीस्कोप कैसा रिफ्लेक्टिंग टाइप, मतलब मिरर वाला। ये कैसा था? रिफ्रैक्टिंग लेंस वाला, राइट। कभी कभी रिफ्रैक्टिंग कंफ्यूज हो, या मैं शायद मिस्टेक में ऐसा बोल जाऊं, तो आपको वर्ड पकड़ के रखना है। लेंसिस है तो रिफ्रैक्टिंग, मिरर है तो रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। चलो, तो कर लो अच्छी तरह से प्रिपेयर और भेज दो नोट आपकी। ओके, थैंक यू।